सेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। भगवान राम की पूजा भारत के हर क्षेत्र में की जाती है विराम। कुछ लोगों का तर्क होता है कि श्री राम की पूजा केवल उत्तर भारत में होती है, परंतु वास्तविकता ये है कि उनकी पूजा उत्तर दक्षिण भारत में भी की जाती है विराम पैरा। आदि पुराण में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा था, मैं कृष्ण हमेशा श्री राम का नाम प्रेम से लेता हूँ। श्री राम संपूर्ण संसार का स्वामी है विराम। मैं एक क्षण के लिए भी श्री राम का पवित्र नाम कभी नहीं भूल सकता विराम। मैं सत्य बोलता हूँ, मैं सत्य बोलता हूँ विराम पैरा। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि त्रेता युग में मथुरा का विकास तब हुआ था जब श्री राम के सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न ने एक युद्ध के दौरान राक्षस लवणासुर का वध किया था विराम। इसके बाद इस स्थान को मधुवन के रूप में जाना जाने लगा, क्योंकि यह स्थान वृक्षों से घिरा था विराम। मधुवन नाम के पश्चात इस स्थान को मधुपुर और बाद में मथुरा के नाम से जाना गया विराम, जो कि वाल्मीकि रामायण में इस प्रकार वर्णित है। मधुपुरी का पूरा क्षेत्र हरियाली से भरा हुआ है विराम। भगवान इंद्र ने भी नगर में वृष्टि की कभी कमी नहीं की विराम। शत्रुघ्न के संरक्षण में यह शहर रोग मुक्त और वीर पुरुषों से युक्त था विराम पैरा। अब उत्तर भारत के अलावा बाकी देशों में भगवान श्री राम को समर्पित प्रसिद्ध मंदिरों का विश्लेषण और समीक्षा कर लेते हैं विराम। जिनके मन में अभी भी ये बात है कि भगवान राम की पूजा केवल उत्तर भारत में होती है, उनसे मेरा यह प्रश्न है कि क्या आप में से कोई 4 प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक रामेश्वरम को जानते हैं? प्रश्नवाचक। हाँ, यह एक शिव मंदिर है जो वैष्णव और शैव दोनों द्वारा पूजित है विराम। यह वह जगह है जहाँ भगवान श्री राम ने रावण का वध करने के लिए भगवान शिव की पूजा की थी विराम पैरा। क्या आप नहीं जानते हैं कि भद्राचलम तेलंगाना में श्री राम के लिए समर्पित एक विशाल मंदिर है और इसे दक्षिण के अयोध्या के नाम से जाना जाता है विराम। दक्षिण के अगणित श्रद्धालु श्री राम के पवित्र नाम को 1 करोड़ बार लिखने की शपथ लेते हैं और लिखने के बाद इसे भद्राचलम तीर्थ में दान देते हैं विराम पैरा। क्या आप तिरुपति बालाजी मंदिर का इतिहास जानते हैं? प्रश्नवाचक। माता पद्मावती अपने पिछले जन्म में वेदवती थीं और श्री राम ने उन्हें वचन दिया था कि वे कलयुग में श्रीनिवास
के रूप में अवतार लेंगे और उनसे विवाह करेंगे विराम। ये मंदिर आंध्र प्रदेश में स्थित है और विश्व के सर्वाधिक धनी मंदिरों में गिना जाता है विराम पैरा। क्या आप जानते हैं कि राजा राम मंदिर जो कि ओरछा मध्य प्रदेश में स्थित है वो पहले मध्य भारत में शासन करने वाले एक राजा का महल हुआ करता था विराम। उन्होंने अपने महल को भगवान राम को समर्पित कर दिया विराम पैरा। क्या आप जानते हैं कि कर्नाटक चिकमगलूर और आंध्र प्रदेश कड़प में स्थित कोंडरदाम के मंदिर सबसे शानदार मंदिरों में गिने जाते हैं? प्रश्नवाचक। आंध्र प्रदेश ने मंदिरों को प्राचीन स्मारकों की सूची में रखा है विराम पैरा। क्या आप महाराष्ट्र के नासिक में श्री राम को समर्पित काले राम मंदिर के बारे में नहीं जानते? प्रश्नवाचक। क्या आप जानते हो कि नेपाल के जनकपुर में माता सीता को समर्पित जानकी मंदिर सबसे शानदार मंदिरों में से एक है? प्रश्नवाचक पैरा। मंदिरों के बाद अब बात करते हैं प्रसिद्ध राम भक्तों की विराम पैरा। दक्षिण भारत में स्थित 12 अलवर संतों में से कुलशेखर अलवर श्री राम के प्रतापी भक्त थे और श्री राम के सबसे प्रतिष्ठित भक्तों में से एक माने जाते हैं विराम पैरा। ऋषि अगस्त्य की अगस्त्य संहिता जो दक्षिण भारत में पहुंचकर अत्यधिक सम्मानित हुई है, अकेले श्री राम की महिमा गाती है विराम। इतना ही नहीं, ऋषि अगस्त्य ने रामायण को वेदों के बराबर माना था विराम। यही नहीं, महाराष्ट्र के समर्थ रामदास जैसे संत श्री राम के प्रतापी भक्त थे विराम। वह सम्राट शिवाजी के गुरु भी थे विराम पैरा। तमिल साहित्य ने अकनानुरु पशुरापदी रामायणम सेतु पुराणम सिरप्पायरम ताल पुराणम सेतु मकत्तुवम और थिरुगनाना संबंदर थिरुणवुक्करसार जैसे महाकाव्यों में राम द्वारा निर्मित राम सेतु को बड़े पैमाने पर गौरव दिया है विराम पैरा। पद्म पुराण में कहा गया है, श्री राम की महिमा 1 अरब रामायणों में की गई है विराम। कंब जैसी रामायण तमिल में रचित थी, भावार्थ मराठी में लिखा गया था, कृतवास बंगाली में लिखा गया था। कवि जयदेव के प्रसन्न राघव को पूर्वी भारत में संस्कृत में लिखा गया था। उल्लघ राघव गुजरात और तंजौर में संस्कृत में लिखी गई थी। तमिलनाडु में संस्कृत में आनंद राघव और राघवानंद हैं विराम पैरा। भारत के अलावा रामायण के विभिन्न संस्करण दुनिया भर में उपलब्ध हैं विराम। चीन में सुन वुकोंग
की लोक कथाओं से शुरू होकर जापान में रामायणा, कंबोडिया में रीमकर, बाली में रामकवच, जावा में काकाविन रामायण, सुमात्रा में रामायण स्वर्णद्वीप, लाओस में फ्रा लक फ्रा लाम, मलेशिया में हिकायत सेरी राम, म्यांमार में यम जाटदाव, फिलीपींस में महारादिया लवाना, थाईलैंड में रामाकीन, नेपाल में सिद्धि रामायण, श्रीलंका में जानकी हरण और ईरान में दास्तान ए राम ओ सीता तक पूरी दुनिया में श्री राम को एक आदर्श पुरुष के रूप में पूजित किया गया है। विराम पैरा। भगवान राम का आकर्षण इस्लामिक विद्वानों के भी खूब सर चढ़ कर बोला विराम। वर्तमान समय के राजनेताओं का विरोध करते हुए अल्लामा इकबाल ने खुले तौर पर श्री राम का महिमा मंडन किया और कहा है, राम के वजूद पे हिंदुस्तां को नाज, जिसका मतलब है कि संपूर्ण भारत को श्री राम के व्यक्तित्व पर गर्व है। विराम पैरा। सूफी रोहल फ़कीर ने कहा कि श्री राम की भक्ति के रंग में रंगे हुए भक्तों ने अपना शरीर, मन, धन, शीश सब कुछ उनके चरणों में समर्पित कर दिया है। विराम पैरा। रोहल फ़कीर के पुत्र फ़कीर गुलाम अली ने कहा कि जिस किसी ने राम के पवित्र नाम का परित्याग कर दिया, उन्हें इस संसार में कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। विराम पैरा। बेदिल फ़कीर ने अपने सिंधी महाकाव्य दीवान बेदिल में कहा कि संपूर्ण संसार ही श्री राम का उद्यान है। विराम पैरा। यहाँ तक कि मुग़ल सम्राट अकबर ने ऐसे सिक्के प्रचलित करवाए जिनमें सीता और राम की आकृतियाँ उभरी हुई थीं, जो कि कैबिनेट दी फ्रांस, ब्रिटिश संग्रहालय और भारत कला भवन काशी में देखे जा सकते हैं। विराम पैरा। भगवान राम सिर्फ उत्तर भारत के ही भगवान नहीं, बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, जिनका वर्णन भारत के सभी दिशाओं में मिलता है। विराम। श्री राम की भक्ति के बिना इन सभी प्रयासों को पूरे देश में फैलाना संभव नहीं था। विराम। हिंदू ग्रंथ हो या साहित्य, सभी में श्री राम से अधिक किसी अन्य की महिमा का इतना व्याख्यान नहीं हुआ है। विराम स्टॉप।